देखेंगे दोस्त आज एसएससी जीडी का एसएससी जो जीडी 2025 है इसकी सेट प्रैक्टिस देखेंगे फर्स्ट रिवीजन के साथ। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली नृत्य शैली है। तो आदि जनजाति द्वारा तो कौन सी शैली है, तो टापू शैली है। दोस्तों यह अरुणाचल प्रदेश की जनजाति टापू है। अरुणाचल प्रदेश की और सारी जनजातियों की बात करें तो बुइया, चालो, वांचो। नागालैंड की बात करें तो चोंग, असम और बिहू। ये सारी कहाँ के उत्सव है, ये सारी नागालैंड का है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी है। तो उसकी आकृति है दोस्त आयताकार। कैसी है, आयताकार। मोहनजोदड़ो की बात करें तो यहाँ से नर्तकों की मूर्ति कांस्य की बनी हुई मूर्ति जो तांबा और टिन की थी, और इसको बनाने की जो विधि थी वो द्रव्य मोम विधि से बनाया गया था। मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत है वो विशाल स्नानागार है। और अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, एक हड़प्पा सभ्यता है। इस हड़प्पा सभ्यता का जो खोज किया था दयाराम साहनी ने 1921 में, और यह हड़प्पा सभ्यता जो रावी नदी के तट के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का अगर हम सबसे प्राचीन शहर की बात करें तो वो है कौन सी है, भिरडाना है। और अगर हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल की बात करें तो वो राखीगढ़ है। मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में किया था, और इन दोनों शहरों के जो खोज का जो नेतृत्व किया था वो सर जॉन मार्शल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्कनी अस्कनी जो सप्त सिंधु का एक भाग थी, वर्तमान समय में इसे किस नदी के नाम है से जाना जाता है। तो अस्कनी को चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं झेलम को बिस्ता, ब्यास को बिपाशा और रावी को परुशनी कहा जाता है। वैदिक संहिता में 31 नदियों की चर्चा है। ऋग्वेद में 25 नदियाँ, नदी सूक्त में 21 नदियाँ। अगर सबसे पवित्र नदी की बात करें तो सरस्वती, और सबसे महत्वपूर्ण नदी की बात करें तो सिंधु थी। गंगा नदी का जो उल्लेख है ऋग्वेद में वो एक बार किया गया है, और यमुना नदी की बात करें तो उसका उल्लेख ऋग्वेद में 3 बार किया गया है। दोस्तों गंडक को सदानीरा के नाम से जानते हैं, और दृष्टि को घाघरा और सतुद्री को सतलज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो स्विट्जरलैंड में। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुआ था, तो 1925 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहते हैं, और 29 अगस्त को हॉकी दिवस है यानी खेल दिवस मनाया जाता है इन्हीं के जन्म के समय में। अगर हम बात करते हैं कि स्थापना की, तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की स्थापना 1924 में पेरिस में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बज्जी जनपद की राजधानी कहाँ है, तो बज्जी की जो राजधानी है दोस्त वो है वैशाली में। कहाँ है, वैशाली। बात करते हैं तो महाजनपद की टोटल 16 महाजनपद है, और 16 महाजनपद की जानकारी एक तो अंगुत्तर निकाय और दूसरा भगवती सूत्र में मिलती है। लेकिन वही 22 महाजनपद की जानकारी अष्टाध्यायी जिसकी लेखक पाणिनि के द्वारा लिखा गया है उसमें 22 महाजनपद की जानकारी मिलती है। कुछ महाजनपद है उनकी राजधानी की बात करें तो पंचाल की राजधानी कहाँ है, अहिच्छित्र एवं कंपिल्य। अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजगिरी, काशी की वाराणसी, बतस की कौसंबी, और कौशल की श्रावस्ती, सूरसेन की मथुरा। ये था कुछ इम्पोर्टेंट महाजनपद की राजधानी। नेक्स्ट देखते हैं। खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था, तो खान बहादुर ने 1857 का विद्रोह बरेली से किया था, और दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने, कानपुर से नाना साहब, और लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। दोस्तों क्रांति की अगर नींव की बात करें तो इनकी नींव 19 मार्च 1857 को पड़ी थी, और इसका जो नेतृत्व किया था मंगल पांडेय ने। जनरल बाग की हत्या की थी, इसी से उसकी शुरुआत होती है।
बैरकपुर दोस्तों वेस्ट बंगाल में, जहां असम राइफल की 34वीं रेजिमेंट है, उसी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी हो जाती है, जिसके कारण क्रांतिकारी लोग ने दिल्ली में जाकर 10 मई 1857 को मेरठ से शुरुआत होती है और दिल्ली में जाकर इस आंदोलन की शुरुआत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो बोल रहा है, अल्लादी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भारत की संविधान के अध्यक्ष थे। तो अल्लादी कृष्णा स्वामी जो अय्यर थे, वे साख समिति के अध्यक्ष थे। कौन समिति की? साख समिति की। संघ समिति की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू व्यापार समिति के आदेश केम मुंशी ने दिया था और मौलिक अधिकार जेबी कृपलानी के द्वारा दिया गया था, उसका अध्यक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 66 जो है वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। किससे? निर्वाचन से। अनुच्छेद 74 की बात करें तो संघीय मंत्रिपरिषद की, 70 की बात करें तो कार्यवाहक जो शक्ति होगा वो राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 की बात करें तो राष्ट्रपति की पद के बारे में राष्ट्रपति के संबंधित है। उपराष्ट्रपति का पद जो लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है, जिसकी चर्चा भाग 5 में है। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का पद से संबंधित है। आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। आर्टिकल 65 में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करेगा। दोस्तों अनुच्छेद 86 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की कुछ श्रेणियों के उत्थान के लिए प्रावधान करने की अनुमति देता है? तो अनुच्छेद 15 जो है वो देता है, क्योंकि अनुच्छेद 15 लिंग, जन्म, धर्म, जाति भेदभाव के आधार पर उनका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 14 की बात करें तो विधि की समझ समता का अधिकार है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन की समानता संरक्षण। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, इसे छुआछूत का अंत की चर्चा की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक दूरी कितनी है? तो जो भारत है उसको उत्तर से दक्षिण छोर की जो दूरी है वो है 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम की जो दूरी है 2933 किलोमीटर है। अगर हम बात करें तो भारत की जो उत्तरी बिंदु है उसे कीबुती जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और पश्चिमी बिंदु की बात करें तो गौरमोता या मोहरमोत जो गुजरात में स्थित है। अगर हम उत्तरी पॉइंट की बात करें तो इंदिरा कौल जो जम्मू कश्मीर में स्थित है तथा दक्षिणी की बात करें तो कन्याकुमारी जो इंदिरा पॉइंट है जो कन्याकुमारी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भागीरथी नदी का प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो भागीरथी को जो सहायक नदी है वो भिलांगना नदी है। कौन सी नदी है? भिलांगना नदी। और भिलांगना नदी खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है और भागीरथी का जो उद्गम गोमुख से होती है। पिंडर को पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। धौली गंगा वसुधरा लाल से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाटक का जो अलमाटी बांध है वो किस नदी पर है? तो अलमाटी बांध जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है, जिसे जोग या गरसप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। यह शरावती नदी के तट पर स्थित है। जोग गरसप्पा जो जलप्रपात है यह शरावती नदी किनारे पर स्थित है और शिव समुद्रम जो है यह कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूसी झील भारत के किस राज्य में है? तो जो भूसी झील है दोस्त भारत के राजस्थान झील में है। राजस्थान के और सारी झील है उसके बारे में देखते हैं, जैसे राजसमंदर झील राजस्थान, जयसम्मत झील राजस्थान, फतेह सागर झील राजस्थान, लुनकर झील राजस्थान, सांबर झील राजस्थान। कुछ महाराष्ट्र में झील है उसके बारे में देखते हैं, जैसे गणेश झील राजस्थान, पवई झील राजस्थान, सनवा झील राजस्थान। नेक्स्ट दोस्तों, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक के भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो
1 से 11 तक की जो वृद्धि दर है 1.64% है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी में तथा सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में स्थित है। 2011 की जनगणना की बात करें तो सबसे पहले शुरुआत जो होती है 1871-72 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, जो कि असफल रहती है। नई शुरुआत होती है 1881 से 82 में लॉर्ड रिपन के काल में, जो कि सफल रहती है। स्वतंत्रता के बाद अगर बात करें तो 2011 की जनगणना, जो कि 7वीं जनगणना होती है, और भारत में 2011 की जनगणना जो होती है वह एक प्रकार से 15वीं जनगणना होती है। भारत में 2011 की जनगणना 15वीं होती है, स्वतंत्र भारत में 7वीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुई थी, और प्रथम जो गवर्नर जनरल थे सी.डी. देशमुख थे। बात करते हैं आरबीआई की स्थापना, तो 1934 के एक्ट के थ्रू हुई थी, और इसका मेन पॉइंट जो है, जो अपॉइंटमेंट 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ था। इसका जो मुख्यालय होता है वो कलकत्ता में स्थित था। 1937 में हेड क्वार्टर इसको मुंबई कर दिया गया। वर्तमान में जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह जो स्पुतनिक प्रथम लॉन्च किया है? तो रूस ने, जिसे हम सोवियत संघ के नाम से भी जानते हैं। बेकानूर में 8,000 किलो 7 पीएस से 4 अक्टूबर 1957 को रसिया ने ये इसकी शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना का पहला जनरल कौन है जिसने सेवानिवृत्ति दिवस को हर साल सशस्त्र वायु वृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो जनरल के एम करियप्पा 14 जनवरी 1953 को ये रिटायर हुए थे, और इन्होंने सशस्त्र बल व्योवृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। सेना दिवस की बात करें तो हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का पहला लोकपाल बना? तो पिनाकी चंद्र घोष। कौन बना? पिनाकी चंद्र घोष। वर्तमान में जो लोकपाल है वो अजय खान विलकर है। अजय खान विलकर है। लोकपाल को ओम्बुड्समैन कहते हैं, और ये जो शब्द है लोकपाल 1963 में लक्ष्मी मिल सिंघवी के द्वारा लाया गया था। और ओम्बुड्समैन जो है ये स्वीडन के रहने वाले हैं। दोस्तों, लोकपाल का जो अर्थ होता है लोगों की शिकायतों को सुनने वाला होता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा भारत के लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन किया गया यह सबसे लंबे जो केबल सेतु का नाम क्या है? तो यह एक दोस्तों सुदर्शन सेतु है। सुदर्शन सेतु को पहले सिग्नेचर ब्रिज कहा जाता था, जो गुजरात में स्थित है। सुदर्शन सेतु 2.32 किलोमीटर मतलब लंबी है, और इसकी लागत की बात करें तो इसको बनाने में लगभग 960 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। दोस्तों, सिग्नेचर जो है वो दिल्ली में था, जिसे अब गुजरात में पहले सिग्नेचर ब्रिज बनाया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन का शुभारंभ किया है? तो लारा सुपर थर्मल पावर छत्तीसगढ़ में इनका शुभारंभ किया है। इनकी जो पहली क्षमता है वो 1600 मेगावाट है, और जो प्रस्तावित है वो 32,000 मेगावाट है। 3200 मेगावाट है। दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन सा उपग्रह भू स्थिर कक्षा में भारत का पहला पृथ्वी इमेजिंग ग्रह है। इसको आप कमेंट में ज़रूर बताएं।